14 अप्रैल 2025 की सुबह, जब सूरज की पहली किरणें पुरी की गलियों में फैल रही थी, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कुछ ऐसा हुआ कि भक्त स्तब्ध रह गए। मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहरा रहा पवित्र झंडा अचानक एक विशाल गरुड़ के पंजों में आ गया और आसमान की ओर उड़ गया। यह झंडा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। सदियों से कहा जाता है कि जिस दिन यह झंडा उड़ जाएगा, वही दिन कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। भक्तों की आंखों के सामने एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। क्या यह केवल एक संयोग था या वही भविष्यवाणी जो भविष्य मालिका में दर्ज थी? जगन्नाथ मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। हर दीवार, हर द्वार और हर सीढ़ी इतिहास और रहस्य की गवाही देती है। नीलांचल पर्वत पर भगवान ने अपने चरण रखे और यही विष्णु ने नील माधव के रूप में अवतार लिया। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत में इस पवित्र स्थल का उल्लेख है। कहते हैं कि भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न भी दर्शन के लिए यहाँ आए थे। यह सोचने वाली बात है कि रघुकुल के वंशज भी इस स्थल की पवित्रता के लिए शीश झुकाने आते थे। मंदिर का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। 12वीं सदी में गंगवंश के राजा अनंत वर्मन छोड़ गंगदेव ने इसे पुनः निर्मित किया। उनके बाद के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने इसे और भी विशाल बनाया। लेकिन इस मंदिर ने सिर्फ भव्यता ही नहीं दिखाई, इसे सदियों तक आक्रांताओं, लुटेरों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। मूर्तियों को छुपाना पड़ा, पत्थर टूटे और भक्तों की आंखों में आंसू थे। लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा कि भगवान स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। कबीरदास और गुरु नानक जैसे देव संतों को मंदिर के नियमों के बावजूद विशेष अनुमति मिली। यह दिखाता है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, हर भक्त के हृदय में बसते हैं। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कहते हैं कि यह अदृश्य वायु चक्र और हनुमान जी की शक्ति का असर है। समुद्र देवता मंदिर की ओर बढ़ते थे, लेकिन भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे मंदिर की रक्षा करें और समुद्र की लहरों को वहीं रोक दें। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से लहरों को नियंत्रित किया, लेकिन जब उन्होंने स्वयं भगवान के दर्शन करने की इच्छा जताई तो उन्हें सोने की बेड़ियों में बांध दिया गया। आज भी बेड़ी हनुमान की मूर्ति वहीं स्थित है, जो भक्तों के विश्वास का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है, सबसे रहस्यमयी है। कहते हैं जिस पर पैर रखा जाए उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। इसलिए भक्त झुककर प्रणाम करते हैं, उस पर पैर नहीं रखते। यह सीढ़ी रंग में गहरी काली है, मानो समय उस पर ठहर गया हो। मंदिर की अटका रसोई भी अद्भुत है। यहाँ प्रतिदिन 56 भोग तैयार किए जाते हैं। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, नीचे वाला बर्तन सबसे बाद में। विज्ञान इसे भाप और दबाव का असर बताते हैं, लेकिन भक्त इसे माता लक्ष्मी की कृपा मानते हैं। नील चक्र जो मंदिर के शिखर पर स्थित है, सिर्फ धातु का चक्र नहीं, यह भगवान विष्णु की सुदर्शन शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं कि जिस दिशा में यह चमकता है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन 2019 में फानी तूफान के दौरान यह चक्र थोड़ा झुक गया। भक्तों ने इसे भविष्यवाणी का संकेत माना। 14 अप्रैल 2025 की सुबह, जब विशाल गरुड़ ने झंडा उठा लिया तो पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। शंख बजे, आरती हुई, लेकिन गरुड़ का कोई पता नहीं चला। भक्तों का मानना है कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि भगवान के संदेशवाहक का प्रतीक था। जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, यह भक्ति, परंपरा और भविष्यवाणी का संगम है। यहाँ हर दीवार, हर सीढ़ी और हर चमत्कार भक्तों को श्रद्धा और रहस्य के बीच बांधे रखता है। अगर आप भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले रहस्यमय अध्याय भी देख सकें।